अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी के अंदर डिफरेंस क्या है। सेल बायोलॉजी नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये रिलेटेड टू सेल है, यानी कि सेल की जो स्टडी है उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर ये सेल से मुराद वही नहीं जो बैटरी वाला सेल, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इस सेल से मुराद ये है कि जो हमारे जिस्म के अंदर जो सेल होते हैं, अब हमारे जिस्म के अंदर ये नहीं कि हमारे जिस्म के अंदर कोई बैटरियां लगी हुई हैं या वो सेल लगे हुए हैं जैसे रिमोट के अंदर सेल होते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये सेल होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जितनी भी है वो एक छोटे यूनिट से मिलकर बनी है। जैसे कि कोई बिल्डिंग होती है, कोई इमारत होती है, कोई घर होता है, वो ईंटों से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो एक यूनिट से मिलकर बनी हुई है जिसको हम सेल का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल, सेल बायोलॉजी क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जो सेल सेल का स्ट्रक्चर है और सेल का फंक्शन है उसको हम स्टडी करते हैं। अब एक सेल के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑर्गेनेलीज हैं। तो सेल और उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी स्टडी को हम किसके अंदर करते हैं? उसको हम सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ते हैं। अब हमारी बॉडी जो है, जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो वो ऐसा ऐसा बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ साथ उसके बॉडी जो है वो ग्रो करती है। तो अगर बॉडी ग्रो कर रही है मतलब उसकी बॉडी के सेल्स ग्रो कर रहे हैं। तो सेल डिवीजन के अंदर यही होता है कि एक सेल जो है वो आगे फर्दर दो सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से डिवीजन होती है, इसी तरीके से न्यू जनरेशन भी आती है। तो ये तमाम स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी कहा था कि आप कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, आप किसी एक चीज़ को नहीं देखेंगे एक वक्त के अंदर। अच्छा, अब हिस्टोलॉजी क्या है? मैंने इन दोनों का वर्सेस के लिहाज से मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल को स्टडी करते हैं, जबकि हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। अब टिश्यू क्या होते हैं? जब बहुत सारे सेल मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, जैसा कि मैं अपने मसल के सेल की बात करूं तो वो मिलकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा स्टमक के अंदर जो सेल होते हैं उनका काम क्या है? वो सेक्रीशंस करते हैं, इसके अलावा वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। ब्रेन के सेल क्या करते हैं कि वो मैसेज ट्रांसफर करते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, वो उनका फंक्शन जो है वो अलग अलग होता है। तो जब सेल मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। जैसे कि मसल टिश्यू हो गया, ब्रेन के टिश्यू हो गया जिनको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं, ब्लड टिश्यू हो गया, ब्लड सेल जो है वो मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करें। तो जहाँ भी बहुत सारे सेल मिलकर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। अब ये स्टडी जो होती है माइक्रोस्कोपिक होती है, इनके हम माइक्रोस्कोप की मदद से जो टिश्यूज़ हैं, अब ये टिश्यू पेपर से मुराद ये वाला टिश्यू नहीं है, इससे मुराद हमारी बॉडी के टिश्यू हैं, ना कि ये वाला टिश्यू जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो टिश्यूज़ की जो भी स्टडी है उसको हम किसके अंदर करते हैं? उसको हम हिस्टोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आने में काफ़ी देर हो गई थी, आपके कमेंट नहीं आते, ना आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो इसलिए के बाद ये होता है कि हौसला अफ़ज़ाई नहीं होती। देखिए, इंसान, टीचर भी एक इंसान होता है, तो उसको भी हौसला अफ़ज़ाई की ज़रूरत होती है। जब आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो टीचर को भी एक हौसला मिलता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाज़मी लाइक किया करें। उससे पता लगता है कि कितने बंदे जो है वो इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, और अपनी राय जो है वो कमेंट के अंदर लाज़मी दें। मिलते हैं अगले लेक्चर तक, अपना ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।